नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आखिरकार जिस वजह से भारत की लोकतंत्र पे और केंद्र सरकार पे तानाशाही करने का आरोप लग रहा था, वो आखिरकार वजह पूरी हो गई। यानी ऐसा समझिए अब तानाशाही नहीं कहलाई जाएगी, या ये फिर आने वाली जो तूफान है उससे पहले की शांति है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते कुछ महीनों से, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज व कद्दावर नेता, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो और अरविंद केजरीवाल हो, ये सब सुर्खियां बटोरते तब नजर आए और ये सब विवादों में भी घिरते तब नजर आए जब दिल्ली की लिकर एक्साइज पॉलिसी, आसान शब्दों में बोला जाए तो दिल्ली के शराब घोटाले का केस सामने आता है। ईडी सीबीआई अपने तरीके से चाक चौबंद सारे तरीके से पूरी डिपार्टमेंट इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जारी कर दी जाती है, और फिर मुख्य आरोपी के तौर पर सबसे पहले सत्येंद्र जैन कुछ सालों पहले पकड़े जाते हैं, फिर कुछ सालों पहले मनीष सिसोदिया पकड़े जाते हैं, और अब दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री, दिल्ली के सिटिंग दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जब गिरफ्तार कर लिया जाता है। विवादों में आना तो उनका तय था। तिहाड़ जेल में वो बंद भी होते, जुडिशियल कस्टडी भी उन्हें मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह कहना होता है कि ईडी सीबीआई एक केंद्रीय संस्थान है और केंद्र सरकार की निगरानी में, केंद्र सरकार के इशारों पर विपक्षी नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उनको जेल में बंद किया जा रहा है। उन्हीं में से आम आदमी पार्टी भी एक थी, क्योंकि सीधी सी बात है, ईडी सीबीआई कुछ खास तरीके से, खास तौर पे यहां पे ईडी की ही बात करी जाए, ईडी अपनी तरफ से कोई पुख्ता सबूत नहीं दे रही थी, बल्कि ऐसा कहा जा रहा था कि बहानों पे बहाने मारे जा रही है। ईडी के पास जब कोई फॉलोअप नहीं होता है तो वो मोबाइल फोन बहुत सारे होते हैं, मोबाइल फोन से डेटा चोरी होने का आरोप लगा देते हैं। कोई खास फॉलोअप नहीं होता, और अरविंद केजरीवाल वैसे भी दिल्ली सीएम है, सिटिंग सीएम है, तो उनको यह भी कहा जाता है कि वो तिहाड़ जेल से अपनी सरकार चलाएंगे, जिसके लिए वक्ता होने के लिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीवी है सुनीता केजरीवाल, वो भी रोड शो पे रोड शो करती है। गुजरात में वो रोड शो करती है, दिल्ली में अच्छे से रोड शो करती है, ये बताने के लिए कि उनके पति बेकसूर हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, किस कदर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करके आम आदमी पार्टी, जो कि वैसे भी गरीब तबकों की आवाज उठाती है, ईमानदारों की आवाज उठाती है, उसको बंद करने का काम कर रही है, उन आवाजों को दबाने का काम कर रही है। अब ताजा अपडेट ये आई है कि आखिरकार बहुत सारी जजमेंट, बहुत सारी सुनवाइयों के बाद इंटरिम बेल मिल गई है, यानी अंतरिम बेल मिल गई है अरविंद केजरीवाल को इस दिल्ली के शराब घोटाले से 1 जून तक के लिए। कारण बताया जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उनमें कैंपेनिंग के लिए खास तौर पर, तो 1 जून तक अब इन्हें अंतरिम बेल मिल गई, अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, इस फैसले के बाद जो अंतरिम बेल की खबर आती है, इससे पहले ईडी अपनी नाक कस चुकी थी। आपकी ट्विटर का ट्वीट देख सकते हैं किस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज डाली गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार इतिहास में एक पूरी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दर्ज करी जाएगी ईडी के द्वारा, और यह भी दिल्ली की जो शराब घोटाला है उसमें। यानी अभी तक ये जो केंद्र संस्थान थी, ये जो केंद्र सरकार थी, इस पे बस अभी ये टारगेट करा जा रहा था कि राजनेताओं को अंदर करने की बात होती है, लेकिन अब ईडी चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ। ऐसा समझिए। आगे क्या लिखते हैं, आम आदमी पार्टी एक पहली पार्टी होगी भारत की जिसके खिलाफ चार्जशीट दर्ज करी जाएगी भ्रष्टाचार के आरोपों में भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट दर्ज करी जाएगी। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम बेल की ये जो अभी सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई के बाद ईडी ये चार्जशीट फाइल करने वाली थी। अब यहां पे सुनवाई तो आ गई, निष्कर्ष हमारे सामने आ गया, फैसला आ गया कि अब लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल को रिहा अभी के लिए अंतरिम बेल दे दी गई है, अंतरिम जमानत दे दी गई है 1 जून तक। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब ईडी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चार्जशीट फाइल करेगी। यानी एक बात गौर करिए, अगर 1, 2 या 3 नेता किसी पार्टी के घोटाले में उनका काम साबित होता है, उनका क्राइम, उनका जुर्म अगर साबित होता है, तो पूरी की पूरी पार्टी को अगर घेरना होता, तो मेरे ख्याल से जब बृजभूषण शरण सिंह का भी जब नाम आया था, जब दिल्ली पुलिस ने काफी पन्नों की चार्जशीट फाइल करी थी, तो पूरी की पूरी बीजेपी पे, या कम से कम उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी कैबिनेट है, जो उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी का पूरा सेल है, उन पे भी चार्जशीट दर्ज होनी चाहिए थी। वैसा नहीं हुआ है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल पे अभी चार्जशीट दर्ज करी है, उन पे सुनवाई चल रही है, अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन ईडी अभी भी अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक चार्जशीट दर्ज करेगी, ये जो भ्रष्टाचार का आरोप है इसके नाम पर। यह समझिए कि केंद्र स्तर पर बैठी जो सरकार है और जो हमारी केंद्र संस्थान है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि क्राइम रेट की कमी नहीं है, आज भी किसी भी कोने में जाएंगे, यहां तक कि बीजेपी नेताओं में भी, बहुत सारे बीजेपी
बीजेपी नेता, हमें भी पता है कितनी क्राइम के उनके ऊपर आरोप चल रहे हैं। अमित शाह जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है, उन पे ही 2 आरोप, अभी उन्हीं पे अभी 2 केस चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इतने सारे केस है, इतने हमारे यहाँ पे क्राइम है, इतना भ्रष्टाचार है, लेकिन ईडी अब आम आदमी पार्टी पे टारगेट कर रही है, आम आदमी पार्टी पे निशाना साध रही है। ये कितनी देखने वाली बात है कि वो केंद्र संस्थान जिनको भारत के, खास तौर पर अगर ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ये जो भ्रष्टाचार करते हैं, स्विस बैंक में अपने खाते खोल लेते हैं ताकि जो उनका काला धन है वो काले धन को व्हाइट कर सके, लोगों से पब्लिक ना करना पड़े। इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, ईडी इस पे कुछ नहीं कह रही है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब ईडी चार्जशीट फाइल करेगी आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज का ये बाइट आप सुन सकते हैं, जब उनसे सवाल करा गया, क्या क्या कहा उन्होंने। केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। अभी 2 हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे, जिनको कोयले घोटाले के अंदर 3 साल की सजा सुनाई गई, यानी कि आरोप सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई गई, उनको दिल्ली के हाई कोर्ट ने उनकी सजा को स्टे कर दिया, ये कह के कि इनको चुनाव लड़ना है और ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो बहुत बड़ा इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब केंद्र सरकार इस मामले में कह रही है कि भाई चुनावों के लिए जो है आप बेल भी नहीं दे सकते। जिस अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, कोई उन्हें सजा नहीं हुई, यहां तक कि ट्रायल शुरू नहीं हुई, उनको आप इंटरिम बेल रोक रहे हैं। जिसको सजा दे दी उसकी आपने सजा रोक दी। तो दोहरा रवैया है, तो दोहरा मापदंड है। सीधा सीधा कहा जा सकता है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं साफ साफ सौरभ भारद्वाज का ये कहना है कि भारतीय सरकार जो है वो अपना डबल स्टैंडर्ड यानी दोगुना मुंह दिखा रही है इस पूरे मामले को लेकर। अब यही देखने वाली बात होगी कि अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है, और जब ये अंतरिम बेल देने की बात भी चल रही थी, आप एक बात पे गौर करिएगा, जब यहां पे बात भी चल रही थी तो तब भी ईडी हमेशा से दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कभी याचिका दर्ज हुई थी तो कभी उनसे राहत नहीं मिली है। दिल्ली, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली हाईकोर्ट हमेशा से अरविंद केजरीवाल के इस केस को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफत रहा है, और खास तौर पे कहा जा रहा था कि ईडी की प्रतिक्रिया है, जो ईडी का समर्थन है वो दिल्ली हाईकोर्ट के साथ ऐसा मिला जुला है। ईडी और दिल्ली हाईकोर्ट का भी ये कहना था कि उनका चुनाव प्रचार करना कोई फंडामेंटल नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि वो चुनावों के बीच में, लोकसभा चुनावों के बीच में प्रचार करे, लोकसभा चुनावों में ये जो गतिविधि है उसमें सीधे तौर तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करे। ये कहा जा रहा था इट इज नॉट फंडामेंटल फॉर अरविंद केजरीवाल इन दिस कैंपेनिंग। लेकिन अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से जब राहत मिली, अंतरिम बेल मिली है 1 जून तक की, अब देखने वाली बात होगी कि इस बीच कोई नई ताजा अपडेट आती है, कोई फॉलोअप आता है, और 1 जून के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है, अगर ईडी अपने दिए जो पावर है, जो अथॉरिटी है, उसका फायदा उठाती है तो आने वाले जो दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है उसमें भी फर्क पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी पे ईडी ने अगर चार्जशीट दर्ज करने की बात बोली है तो यह भी आपको देखना पड़ेगा कि अब आम आदमी पार्टी की कई सरकार ही ना गिर जाए। सरकार गिरती है, राष्ट्रपति शासन लगेगा, केंद्र शासित राज्य है, वैसे ही एलजी अपने तरीके से चला रहे हैं। तो अब ये राजनीति का स्तर किस कदर गिरने वाला है, कितना हमें ट्रांसपेरेंसी दिखने वाली है, ये आने वाले समय में बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को अंत करने से पहले हम आपको बताना चाहिए, जो राज्यसभा सांसद है और बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल, उन्होंने क्या कहा आप देखिएगा। पहला मुद्दा यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ईडी ने अपनी बात रखी और कहा कि जहां तक इंतरिम बेल का सवाल है, केजरीवाल जी को इंतरिम बेल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बेल इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि जो प्रचार करने का हक है वो एक कानूनी हक है, वो संवैधानिक हक नहीं है। तो कोई कहे कि मुझे अंतरिम बेल पे आप रिहा कर दो, तो संविधान के आधार पे वो गलत होगा। और अगर कानूनी हक है केवल, तो कैसे कोई कह सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ तो केस है और उसकी तफ्तीश हो रही है। तो आप देख सकते हैं कैप्शन में भी एएनआई ने यही डाला है जो इन्होंने बोला है कि कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी को सजा दी जाए और अदालत कहती है कि मैं सजा पे रोक लगा रहा हूं या लोग रोक लगा रहे हैं, तो वह चुनाव प्रचार में भी भाग ले सकता है। अदालत ने यह चीज बोली है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट इसी के खिलाफ था। दिल्ली हाईकोर्ट और ईडी का कहना था इट इज नॉट हिज फंडामेंटल। उनसे पूछे तो हार्दिक पटेल ने भी चुनाव कैसे लड़ा, हार्दिक पटेल पे भी केस चल रहा था, लेकिन अब वो बीजेपी में ही शामिल हो गए हैं, बीजेपी से ही चुनाव लड़ते हैं। हार्दिक पटेल को दोषी करार दिया गया, हाईकोर्ट में इस पर रोक भी लगाई थी। हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी थी। हार्दिक ने तब भी चुनाव लड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। यदि अदालत रोक लगाती है तो किसी को जिससे
जिससे खिलाफ सबूत होता है उसको सजा दी जाए, उसे अभियान चलाने का अधिकार है, लेकिन जो सिर्फ आरोपी है उसे स्टे नहीं दिया जा सकता। ईडी किस तरीके की राजनीति कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार ये भी कहते रहे हैं कि इस समय जो ईडी के हालात है, जो ईडी की गतिविधि है, जो ईडी के गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत अगर हम ध्यान दें तो वो क्या कहते हैं, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यानी आपको कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, केस चलता रहेगा, उसमें आगे जो जो प्रोग्रेस होगी, जो प्रतिक्रिया आएंगी वो पता चलेगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप इनोसेंट है यानी आप अपराधी है या अपराधी नहीं है। ये ईडी का रवैया पिछले बहुत समय से अरविंद केजरीवाल भी देखते रहे हैं। और भारत में अभी जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ साथ एक और सिटिंग सीएम जो थे, सिटिंग मुख्यमंत्री थे, वो झारखंड के हेमंत सोरेन थे, उन पे भी ईडी ने काफी तंज कसी है। तो अब आने वाले समय में यह पता चलेगा लोकसभा चुनावों के बाद कितनी रेडें पड़नी बाकी है और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में और भारत में ही क्या भविष्य है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे टाइम्स एक्सप्रेस में, आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। बहुत बहुत धन्यवाद।